उत्तर प्रदेश के जौनपुर में माँ बाप के इकलौते बेटे कलयुगी बेटे ने जो बीटेक का पढ़ाई भी किया था, अपने माँ बाप को मारकर बोटी बोटी काट कर बोरे में भर कर और नदी में ले जाकर फेंक दिया। यह घटना लोमहर्षक घटना है और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि आरोपी पुत्र वो जो कलयुगी पुत्र है वो गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। डेड बॉडी को खोजने के लिए गोताखोर लगे हुए हैं, क्योंकि गोमती नदी में ले जाकर के शव को फेंक दिया है माँ बाप के काट करके वहाँ। इसको लेकर के पुलिस छानबीन करा रही है, गोताखोर ढूंढ रहे हैं नदी में, वहाँ गोमती नदी में। बताते हैं कि पैसे को लेकर के विवाद हुआ था और पैसा मांगने के लिए बराबर ये अपने माँ बाप के यहाँ आता था। इसी को लेकर के विवाद हुआ और सिल बट्टे से मारकर पहले हत्या कर दिया और माँ बाप का हत्या के बाद उनको सरिया काटने वाली कटर से काट करके बोटी बोटी कर अलग कर दिया और बोरे में भर करके ले जाकर फेंक दिया। पूरी घटना की विस्तृत जानकारी पुलिस को कैसे पता चला और पुलिस कैसे पहुंची आरोपी तक, इस खबर को मैं आप तक लेकर आया हूं। यह सच्ची घटना है, सच्ची घटना पर आधारित खबर को मैं आपको सामने बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ऐसा जघन्य अपराध कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं कर सकता, जैसा बीटेक उपाधिधारक पुत्र कहोगे या कलयुगी पुत्र कहिए और अमरेश कुमार ने किया। उसने गत 8 दिसंबर की रात मसाला कूटने वाले लोहे के बट्टे से माता पिता के मौत को घाट कर दिया। इसके बाद टीएमटी सरिया कटर मशीन से माता पिता के शव को कई टुकड़े कर डाले, फिर बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया और उसके गुमशुदा होने का स्वांग रचकर खुद खोजने में जुट गया था। 9 माह कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ व लाड़ प्यार करने वाले पिता की नृशंस हत्या करते समय न उसकी आंखों में आंसू आए न हाथ कांपे। केराकत कोतवाली के टड़वा थाना गद्दी के मूल निवासी रेलवे के रिटायर्ड लोको पायलट श्याम बहादुर को क्षेत्र के अहमदपुर छावनी गौरियाना में नवासा मिला था। गत 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद वह पत्नी बबीता देवी के साथ यहीं रहने लगे थे। इसके पूर्व वह गांव से यदा कदा आते थे। उनकी 4 संतानों में क्रमशः 3 विवाहिता पुत्रियां वंदना, अर्पणा, सपना और दूसरे नंबर पर पुत्र अम्बेश कुमार हैं। लगभग 5 वर्ष पूर्व कोलकाता में अम्बेश ने दूसरे संप्रदाय की युवती के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। यह रिश्ता परिवार को नापसंद था। उसकी पत्नी कभी ससुराल नहीं आई थी। अम्बेश भी कोलकाता से तभी टणवा या अहमदपुर गांव आता जाता था जब उसे पैसे की जरूरत होती थी। 1 सप्ताह पूर्व वह अहमदपुर गांव आया था। श्याम बहादुर की बहन वाराणसी के सिंधौरा की शकुंतला देवी रोजाना सुबह शाम मोबाइल फोन कर भैया भाभी से हालचाल पूछती थी। शकुंतला देवी ने 8 दिसंबर की रात 9 दिसंबर को सुबह भाई का फोन किया। फोन स्विच ऑफ मिलने पर अम्बेश से मोबाइल पर संपर्क किया। अम्बेश ने बुआ शकुंतला को बताया कि माता पिता कहीं लापता हो गए हैं, वह खुद उसकी खोज कर रहा है। 9 दिसंबर के अम्बेश टणवा गया था, लेकिन वहां माता पिता के लापता होने का किसी से जिक्र नहीं किया। इसके बाद अम्बेश का फोन स्विच ऑफ बताने लगा। वंदना ने 12 दिसंबर को जफराबाद थाने में सूचना दी कि उसके माता पिता लापता हो गए हैं। उन्हें खोजने निकले भाई अम्बेश का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गुमशुदगी का केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई। आपको बता दें, खोजबीन में जुटी पुलिस ने सोमवार सुबह अम्बेश को अहमदपुर से ही हिरासत में ले लिया। पूछताछ में वह लगातार बयान बदलता रहा। शक होने पर पुलिस ने सख्ती की तो वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि 8 दिसंबर की रात में करीब 10 बजे माता बबीता देवी पिता श्याम बहादुर की बट्टे से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद घर के चौथे तल पर बन रही सीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली सरिया काटने के लिए लाई गई कटर मशीन से 6 घंटे में माता पिता के शव को 6 टुकड़े कर सीमेंट की 5 खाली बोरियों में भरे। माँ के दोनों पैर बोरे में नहीं आए तो कार की डिग्गी में भरा। भोर में 3 बजे बेलाव घाट ले जाकर गोमती नदी में फेंक कर घर वापस लौट आया। कार साफ कर खड़ी कर दी और घर में ताला लगाकर निकल गया। बता दें कि सनसनीखेज वारदात की छानबीन में जुटी पुलिस ने मंगलवार के दोपहर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने कई घंटे तक छानबीन कर
घर व कार से अपने ढंग से अहम साक्ष्य संकलित किए। हत्या में प्रयुक्त लोहे की भट्टी, टीएमटी कटर, सरिया को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने घर को सील कर दिया है, लापता है। इसके बाद लगातार खोजबीन की जा रही है। मंगलवार को जानकारी मिली कि अम्बेश ने भाई की और भाभी की हत्या कर 100 बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया है। इसके बाद वह तत्काल घर पहुंचे। संदीप कुमार ने बताया कि अम्बेश कुमार हमेशा पैसों को लेकर विवाद करता था। कोविड काल से में उसने एक मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया, जिससे भाई भाभी काफ़ी दुखी रहते थे। जब जब उससे पैसों की जरूरत पड़ती थी, वह कोलकाता से गाँव आता और माता पिता से रुपये लेकर चला जाता। बता दें कि जिस पिता के पैसों पर अम्बेश ऐश करता था, उसी पिता और मां की उसने हत्या कर दी। वर्ष 2022 में अम्बेश कुमार ने पिता के पैसों से एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी, जिसमें वह पूरे परिवार के साथ चलता था। उसी कार में उसने माता पिता के शव रखकर गोमती नदी में फेंक दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घर और कार की जांच में जुटी रही। बता दें कि श्याम बहादुर रेलवे में लोको पायलट थे और 4 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे। वे मूल रूप से थाना गद्दी क्षेत्र के खरसैनपुर गांव के निवासी थे, लेकिन ससुराल अहमदपुर में नवासा पाए थे। स्वर्गीय राम नारायण के 3 दामादों में से एक श्याम बहादुर को उन्होंने नवासा दिया था। तभी से वे परिवार सहित यहीं पर रहते थे। बता दें कि पुलिस पूछताछ में अम्बेश कुमार ने माता पिता की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि 8 दिसंबर की रात करीब 8 बजे पैसों को लेकर माता पिता का विवाद हुआ। गुस्से में आकर उसने पहले मां को और फिर पिता के सिर पर सिरबट्टे से वार किया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। उसके बाद शव को बोरे में भरकर उसी कार से गोमती नदी में ले जाकर फेंक दिया। घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 15 गोताखोर शव की तलाश में जुटे हैं। एएसपी सिटी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और शव की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस जांच में अभी सामने आया कि अम्बेश कुमार अपनी पत्नी के साथ पिता के रुपये लेकर कोलकाता शिफ्ट होना चाहता था। माता पिता बहू को पसंद नहीं करते थे और बेटियों के प्रति उनका झुकाव अधिक था। इसी कारण अम्बेश का उसने उनसे कई बार विवाद हो चुका था। पुलिस के अनुसार आरोपी अम्बेश कुमार ने पहले मां के सिर पर सिलबट्टे से हमला किया, फिर पिता के सिर पर वार किया। दोनों की मौत के बाद उसने शव को कार में रखकर करीब 8 किलोमीटर दूर गोमती नदी में जाकर फेंक दिया। गांव के लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और आरोपी के प्रति गहरा आक्रोश है लोगों में। लोग कह रहे हैं कि काश बिना पुत्र का रहो, बेटा का रहो, लेकिन इस तरह का कलयुगी बेटा किसी के न हो। खबर बने रहे। खबर बताने का मकसद मेरा किसी को नीचा दिखाने का, किसी को अपमानित करने का नहीं। खबर का मतलब बताना यही है, यह समाज में जो हो रहा है उसके लेकर के एक जागरूक करना, लोगों को बताना और लोग इससे सबक लें और जागरूक हों। और खबर में आप बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।